आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परेड ने सलामी दी। ईयू अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के चीफ मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर परेड में सेना का शौर्य प्रदर्शन देखा गया। झांकियों में देश की प्रगति और संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कर्तव्य पथ पर परेड में सेना के शौर्य की झलक नजर आई। झांकियों में देश की प्रगति और संस्कृति देखी गई। तो इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी अशोक चक्र दिया गया। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। इसके अलावा भारतीय संस्कृति, भारतीय समरसता और दूसरे तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली है। और इस गणतंत्र दिवस पर कई अतिथि भी मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर परेड में सेना का शौर्य दिखा। झांकियों में देश की प्रगति, संस्कृति की झलक नजर आई। तो दूसरे तरफ कई मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच 77वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कई गणमान्य अतिथियों की भी मौजूदगी रही। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। सेना की शक्ति, कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन और इन सब के बीच ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 30 झांकियां संस्कृति और भारत की प्रगति की तस्वीर आज नजर आई। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन हुआ। सेना के शौर्य का प्रदर्शन हुआ। झांकियों में देश की प्रगति के साथ संस्कृति की झलक। कर्नल सोफिया को आज विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य, शक्ति, हर किसी की गाथा आज नजर आई। तो दूसरे तरफ कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड को सलामी ली और ईयू अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के चीफ मुख्य अतिथि भी रहे। आप देख रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें। ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 हेलीकॉप्टरों के द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। 61वीं कैवलरी विश्व की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जो शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की चिर स्थायी परंपरा को संजोए हुए है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आहान कुमार ने किया। और तीसरी तस्वीर में आप भारतीय नौसेना की टुकड़ी को देख सकते हैं। और अगली तस्वीर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित बख्तरबंद हल्का विशेषज्ञ वाहन हाई मोबिलिटी रिकोनेंस व्हीकल को भी दिखाया गया है। और इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने विकसित किया है। 2023 में इसे सेवा में शामिल किया गया था। वहीं कर्तव्य पथ पर T-19 भीष्म टैंक और नाग मिसाइल समेत MK2 टैंक का प्रदर्शन भी किया गया। भारतीय नौसेना की झांकी में INS विक्रांत की झलक भी देखने को मिली है। कर्तव्य पथ पर अजय केतु ऑल टेरेन व्हीकल, रंधवाज रग्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और धौरासक लाइट स्ट्राइक व्हीकल समेत विशेष दलों की एक टुकड़ी भी देखने को मिली। भारतीय वायुसेना की परेड में मार्चिंग टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर नजर आई, जिसमें 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 MiG-29 और 1 जैगुआर लड़ाकू विमान की झलक भी देखने को मिली। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और इस खास अवसर पर, इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गईं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में संस्कृति और विकास की झलक साफ दिखाई दी। आप देख सकते हैं, अब 12 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आन बान शान 77वां गणतंत्र दिवस और इस खास मौके पर सेना की शक्ति से लेकर शौर्य और वीरों की गाथा को प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और इन तस्वीरों को देखकर 77वां गणतंत्र दिवस, शौर्य गणतंत्र की शक्ति, आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट की मौजूदगी, 61वीं कैवलरी बटालियन और इसके अलावा भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन, हाई मोबिलिटी रिकोनेंस व्हीकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, इसके अलावा अलग अलग तरीके से आईएनएस विक्रांत की झलक नजर आई। अजय केतु ऑल टेरेन व्हीकल, वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी किस तरीके से परेड करती, और इसके अलावा 129 हेलीकॉप्टर यूनिट जिसके माध्यम से फूलों की वर्षा की गई, पुष्प वर्षा की गई। MI-17 ने हेलीकॉप्टर ने फूल वर्षाए कर्तव्य पथ पर। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर धरती, जल और आकाश तीनों सेना के शौर्य की झलक कर्तव्य पथ पर दिखी है, जिसमें बेहद खास रही है दो तस्वीरें। पहला, वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 MiG-29 और 1 जगुआर लड़ाकू विमान शामिल था। ग्रुप कैप्टन रघुवंशी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन बनाया गया। वहीं इसके अलावा आपको वायुसेना के लड़ाकू विमानों का बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आसमान में भारत की ताकत को प्रदर्शित किया गया, दूसरे तरफ अलग अलग सेना की टुकड़ियों ने आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस का, आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए आप, सेना ने शक्ति का प्रदर्शन किया, वायुसेना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, और दूसरे तरफ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वायुसेना के शौर्य को आप देख पा रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर अलग अलग तरीके से भारत ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया है। 77वें गणतंत्र दिवस की आज खास अवसर पर कई मुख्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रही। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, और इसके अलावा 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, तो दूसरी तस्वीर है वायुसेना के शौर्य की। और इन 2 तस्वीरों से आप भारत की ताकत को समझ सकते हैं, भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, सेना की शक्ति को समझ सकते हैं, और कर्तव्य पथ पर इन सब का आज प्रदर्शित किया गया। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गई हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में संस्कृति और विकास की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। आप इस वक्त 12 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर, जहां पर किस तरीके से झांकी निकाली गई, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब से लेकर राजस्थान, हर जगह आज देश 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में एक अलग झांकी नजर आई जिसने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। ओडिशा की तस्वीर से लेकर असम, मणिपुर से लेकर नागालैंड, और यही भारत है, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई ये अलग अलग तस्वीरें पश्चिम बंगाल से लेकर केरल और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये अलग अलग तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये भारतीय संस्कृति की वो झलक है जो 77वें गणतंत्र दिवस पर नजर आई। असम, पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य, मणिपुर से लेकर नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, ये तमाम अलग अलग राज्यों की झांकियां आज 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर प्रदर्शित की गई, निकाली गई, और इसके माध्यम से आप भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, चाहे फिर असम, मणिपुर, नागालैंड हो, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, अलग अलग राज्यों की ये झांकियां आज 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर प्रदर्शित की गई, जो भारतीय संस्कृति को समझाती हुई नजर आई। देश भर में गणतंत्र दिवस के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर।
पहली तस्वीर श्रीनगर में गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले शख्स ने गणतंत्र दिवस पर अपने शरीर को तिरंगे के रंग में रंगने के बाद लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं किश्तवाड़ में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच तिरंगा लहराया गया। गुजरात के बड़ोदरा में युवा तैराकों ने समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को पकड़कर गणतंत्र दिवस मनाया। उधर राजधानी लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर पुलिस हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे देश के मंदिर भी सराबोर होते दिखे। वाराणसी में जहां काशी विश्वनाथ का श्रृंगार राष्ट्रीय ध्वज के रंग के फूलों से किया गया, तो वहीं उज्जैन में भी बाबा महाकाल की छटा देखते ही आज बन रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश भर में आज गणतंत्र के रंगों को प्रदर्शित करती हैं। 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर श्रीनगर की, जहां पर एक शख्स ने खुद को तिरंगे के रंग में रंग लिया। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, जहां पर किस तरीके से तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। गुजरात में, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ और बाबा महाकाल को भी आज जो श्रृंगार किया गया वो तिरंगे के रंग के अनुसार किया गया। साल 2015 में बतौर प्रधानमंत्री पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने मल्टी कलर की राजधानी बांधनी प्रिंट की पगड़ी और ब्लैक सूट पहना था। साल 2016 में लाल रंग की धारियों वाली एक चमकदार पीले रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी थी। साल 2017 में पीएम ने गुलाबी रंग का साफा पहना था और इस साफे पर सिल्वर कलर की क्रॉस लाइनें थीं। वहीं 2018 में प्रधानमंत्री मोदी मल्टी कलर साफे में नजर आए थे। 2019 में पीएम मोदी ने पीले रंग का साफा पहना था जिसमें लाल रंग का टच भी था। 2020 में पीएम ने केसरिया रंग का बंधेज का साफा बांधा था। 2021 में पीएम लाल रंग की हलारी पगड़ी में नजर आए थे जिसमें पीले रंग के डॉट्स भी थे और ये पगड़ी जामनगर के शाही परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी को तोहफे में दी थी। साल 2022 में आई है, पीएम मोदी पगड़ी की बजाय उत्तराखंड में से जुड़ी ब्रह्म कमल टोपी पहने दिखे। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है। 2023 में पीएम मोदी बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी में नजर आए और 2024 में बांधनी पगड़ी। साल 2025 में आई है, पीएम के पगड़ी में केसरिया रंग खास झलक देखने को मिली और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साल 2015 से लेकर 2026 की वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग पगड़ी सिर पर धारण की और इसके अलावा 2015 से 2016, 2017 से लेकर 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अलग अंदाज हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2021 से लेकर 22, 23, 24 और 2026 यानी कि आज का दिन जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण और देश को एक नई दिशा कैसे दी जा रही है, नई दिशा आने वाले वक्त में कैसे दी जाएगी, अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आज देश भर में गणतंत्र का उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देशवासी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ध्वज फहराया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं परेड को सलामी लेते हुए और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, भजनलाल शर्मा भी ध्वज फहराते हुए आपको नजर आए और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया, गणतंत्र का उत्सव मनाया, परेड की सलामी ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर ये अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं जिनमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गणतंत्र का उत्सव मनाया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत खुशी में डूबा हुआ है और पूरा देश भारतीय सेना को याद कर गर्व भी महसूस कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी रिपब्लिक डे का उत्साह देखा जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष
नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस दौरान परेड की सलामी भी ली। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल से लेकर हरिबाबू ओडिशा से लेकर झारखंड के राज्यपाल, अलग अलग जगहों पर देश का शौर्य, गणतंत्र की शक्ति नजर आई। और इन सब के बीच 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गणतंत्र का उत्सव मनाया। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 77वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और भारत को पीपल फर्स्ट रिपब्लिक, जन प्रथम गणराज्य बताते हुए संविधान के प्रति अपनी आस्था दोहराई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने संविधान में अपनी आस्था की पुष्टि करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र, एकता और राष्ट्रीय चरित्र को परिभाषित भी करता है। हम उन दूरदर्शी नेताओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे गणतंत्र को आकार दिया और उन वीर पुत्रों और पुत्रियों को सलाम करते हैं जो साहस और बलिदान के साथ इसकी रक्षा करते हैं। आइए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोस्ट के जरिए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्होंने लिखा कि प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। जय हिंद। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है। यही हमारी आवाज है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है और इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा हुआ है, जो समानता, सौहार्द से ही सशक्त होगा। संविधान की रक्षा ही भारतीय गणतंत्र की रक्षा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय संविधान। भारतीय वायुसेना ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
हमेशा सतर्क रहने वाली वायुसेना अपने संकल्प में अडिग, आदर्शों को सम्मान और साहस के साथ कायम रखने में दृढ़। भारतीय वायुसेना ने पोस्ट किया, भारतीय वायुसेना 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। हमेशा सतर्क रहने वाली भारतीय वायुसेना अपने संकल्प में अडिग, चुनौतियों से अप्रभावित और कार्रवाई में सटीक बनी हुई है। देश के आकाश की रक्षा करने और हमारे संविधान के आदर्शों को सम्मान और साहस के साथ कायम रखने में दृढ़ है।